हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ मस्त होंगे। तो दोस्तों, बहुत ही खास बात है जो आप लोग से बताना चाहती हूँ। बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि किसी ने, एक दीदी ने और एक भाई ने कहा है कि बहन जी, क्या आपके माँ बाप ने आपको कुछ सामान नहीं दिए हैं? क्या कुछ भी नहीं दिए हैं? जो आपके घर में मैंने देखा हूँ कुछ भी नहीं है, खाली खाली है। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरा मेरा जिस परिस्थिति में शादी हुआ है, उस परिस्थिति में तो आप लोग जानते ही हैं, बात बड़ी वाला चैनल पे वीडियो में डाली ही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब हैं। और वैसे गरीब है जो शाम के कमाए सुबह खाएं, सुबह कमाए शाम के खाएं, वैसे परिस्थिति में है। तो वो लोग मुझे कुछ नहीं दिए हैं। इसी वजह से तो एक बात बता दूं, जब मैं पहली बार अपने ससुराल गई तो मेरा ससुर जो है ना सुन बस। तो जब मैं पहली बार अपने ससुराल गई, तो जब मेरा ससुर ने देखा कि पहली बार घर में आई है, तो बोले कि वो कहाँ सोएगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके रहेगी, कहाँ सोएगी। तो उन्होंने वो कहा कि जो मेरी सासू माँ है, पहली वाली जो डेट कर गई, उसकी जो बेड था वो वाला ला के हमारे घर में डाल दिए। बोले कि छोटे छोटे बच्चे हैं, सोएंगे कहाँ सोएंगे, नीचे सोएगी कानून में कुछ समा जाएगा, तो ला के डाल दिए। पर मैंने कुछ भी नहीं बोला था। मैंने तो ये भी बोला था कि मैं नीचे पली बिछा के सो जाऊंगी, चाहे और कुछ नहीं, जो मेरे पास साड़ी है वही बिछा के सो जाऊंगी, या नीचे ही सो जाऊंगी, मिट्टी पे ही सो जाऊंगी, क्योंकि मिट्टी का बना शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो मैंने सोचा था कि मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं दिया है, कोई बात नहीं, मैं ज़मीन पे सो जाऊंगी, लेकिन मुझे किसी का नहीं चाहिए। मैंने उस वक्त बोला था, लेकिन फिर भी मेरा ससुर ने ला के डाल दिया था। उसके बाद जब 1 महीना बीत गया, 1 महीना कैसे कैसे बीता, घीच घाच के 1 महीना बाद जब मेरा जेठ, वो मंजिल वाला जो जेठ है वो आया, तो बोला कि वो गाली देने लगा। बोला कि बीमारी भूसड़ी रंडी की बेटी रंडी, जितना हो सके उतना, जितना जल्द हो सके उतना जल्द मेरे माँ की पलंग जो है वो निकाल घर में से, जो टूका टूका लगेगा उसको 4 भाग लगेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे गाली देने लगे और बोलने लगे। तो हमारा आदमी आया, मैं उनसे बोली। तो जब बोली तो उसकी जो दादी है वो भी खड़ी थी पास में ही, तो सब सुनी थी। मुझे गाली दे रहा है उसकी बीवी को, लेकिन फिर भी जब मेरा पति आया पूछा तो बोली कि नहीं नहीं, क्यों घर में विवाद फैला रही है, क्यों गाली नहीं दिया ये थी, क्यों भाई भाई में बंटवारा करवा रही है, ये तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसे कह के उसको बढ़ावा दे दिया। उसके बाद से मैंने बोल दिया अपने पति से कि मेरे माँ बाप ने नहीं दिया है तो मैं ज़मीन पे सो जाऊंगी, लेकिन मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा भाई ने ऐसा गाली दे दिए हैं, तो मैं यही कहूँगी कि उसको निकाल के दे दो, मुझे नहीं चाहिए। जब मेरे माँ बाप की औकात नहीं है, मुझे नहीं दिया है, तो मैं नीचे सो जाऊंगी, लेकिन नहीं चाहिए मुझे। तो ये सब बीत गया। उसके बाद से ना फिर मैं 1 महीना तक मेरे से बर्तन छीन लिया गया। जो बर्तन था खाना बनाने खाने वाला वो छीन लिया गया। जो एक अटैची ले गई थी, कपड़ा वपड़ा रखी थी, वो भी तोड़ फाड़ दिया गया। उसके बाद से ना गैस चूल्हा जो था, चूल्हे पे खाना बनाती थी तो लौना लकड़ी जो था वो भी नहीं दे रहा था बनाने को। तो मैं 4 दिन 4 रात बिना अन्न पानी के एके दरे सोई थी, बिना खाए पिए एके दरे सोई थी। और दोनों मेरे जो बच्चे हैं वो लोग को चीनी और पानी के रस बना बना के, और मेरे बच्चे रोते थे तो चीनी पानी बना के देती थी, और बिस्किट मंगा कर किसी किसी बच्चे को बुला के चोरी से, और उसको पैसे दे करके बिस्किट मंगा करके खिलाती थी। 4 दिन तक ऐसे ऐसे ही बीता। उसके बाद 5वां दिन मैंने अपने आदमी से बोला कि अगर तुम्हें नहीं कुछ करना है तो जहर लाओ और हम तीनों माँ बाप को, बेटा को दे दो, हम लोग मर जाएंगे। हमारी वजह से तुम्हें भी परेशानी नहीं होगी, और तुम भी खाली खाली हो जाओगे, तुम्हें भी आज़ाद हो जाओगे, जाओ। तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं करो, तो क्या बात है। मैं बोली कि हम लोग भूखे कब तक मरेंगे, कुछ तो करो।
तो वो गया तो गांव में एक काका है जो उनसे कहा कि चाचा जी ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप उसकी आधार कार्ड आईडी कार्ड हो तो लेके आओ। तो मेरा जो वोटर लिस्ट कागज़ था वो और मेरा आधार कार्ड लेके गए और पैन कार्ड लेके गए। तो मैं लोन उठाई समूह उठाई 30,000 रुपया उठवाए। उसी 30,000 रुपया में 35,000 उठवाए थे तो 2,000 बीमा कट जाता है, लेकिन 32-33,000 रुपया मिला। जब मिला वो पैसा तो उसी पैसा से मैं 7,000 में गैस निकाली, चूल्हा निकाली, बर्तन निकाली। आज देखो नसीब की खेला। उस दिन हमसे सब कुछ छीन लिया लोग। आज उसी गैस पे वो लोग, आज मैं सूरत में हूँ और घर बंद करके आ रही थी तो बोलती है ना कि गैस चूल्हा सब घर में है और बंद करके जाएगी तो मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ खाऊँगी, किस तरह से बनाऊँगी खाऊँगी। तो आज हमारा ही गैस पे उतने लोगों का खाना बन रहा है और हमारे ही गैस पे बना के खा रहा है लोग। और उस वक्त हमसे लावना, लकड़ी, चूल्हा, चौका, बर्तन सब कुछ छीन लिया था लोग। मैं 4 दिन तक बिन खाए पिए घर में रही थी। तो बताइए कौन सी मुँह से हमारे बर्तन में, हमारे चूल्हा गैस पे बना के खा रहे हो? कुछ भी तो शर्म करना चाहिए कि एक दिन यही घर है जो हम उसको बेघर किए थे, दाने दाने पे मोहताज किए थे, और आज हम उसके बर्तन में, आज उसके सामान में हम काहे यूज कर रहे हैं, काहे हम उसके गैस चूल्हा पे बना के खा रहे हैं? हम अपने खरीद के नहीं खा सकते? तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमारे एक चीज़ में कैसे आधार अपना अधिकार जमा रहे हैं? नहीं जमाना चाहिए ना हमारे अधिकार। दोस्तों कोई भी कहेगा कि लड़की खराब है, हमें ही बुरा कहेगा कि हाँ लड़की खराब है, फिर भी मैं कुछ भी नहीं बोली। मैं चुपचाप घर से इस बार गई थी, बहुत कोशिश किया था कि घर पे छोड़ के जा। मैं बोली नहीं बाबा नहीं, मैं ये लोग हैं ना, अभी तुम हैं तो 2 दिन 4 दिन तक चिकना बातें करेगा लोग। जब तुम चले जाओगे ना तब ये लोग वो सांप है लोग कि डस के ही मार डालेगा लोग। मैं इन लोगों के पास नहीं रहूँगी। नमक रोटी खाऊंगी पर तुम्हारे साथ ही चलूँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो ये बात बताना नहीं चाहती थी लेकिन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोई है जो पूछ रहे थे कि आपको कुछ नहीं मिला, ऐसे वैसे बहुत सारे बातें पूछ रहे थे हमसे। तो मैं बोली कि अगर मैं मुझसे कहूँगी तो एक ही आदमी सुनेंगे, अगर वीडियो बना दूँ तो सब लोग जानेंगे, समझेंगे कि हाँ क्या दिक्कत है। तो दोस्तों हम बहुत गरीब घर की बेटी है, तो बहुत गरीबी में हम जिए हैं और बहुत करीब से अपने गरीबी को हम लोग देखे हैं। हम लोग जब बचपन में छोटे थे ना तो हम लोग के घर में दाना नहीं रहता था, तो हम लोग की माँ है ना पटाखा उबाल करके, आलू उबाल करके रख देती थी, बोलती थी बच्चे खा के यही सो जाओ। हम लोग सो जाते थे, छोटे थे तो। ऐसे गरीब घर के हम लड़के हैं। एक वक्त ऐसे उपास से सो जाते थे जब खाना नहीं रहता था, इतना चावल रहता था उसमें इतना आलू उबाल करके डाल करके मिला करके मिक्स के बना के, खिचड़ी बोलते हैं वैसे बना करके दे के खिला के हम लोग को पाल पोस के बड़ा की है हमारी माँ। तब जाके हम बहुत गरीबी देखे हैं। हम अपने होश में, ज़्यादा हमारी उम्र नहीं है, यही 22-23 साल की है, 24 साल की, लेकिन हम अपने जीवन में बहुत कुछ देखे हैं। इतना ज़्यादा, इतना ही उम्र में, 22-23 साल की उम्र में माँ भी बन गई, बच्चा भी हो गया, बहू भी बन गई, और इतना ही उम्र में जो दिन नहीं देखना था वो मैंने देख लिया। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि जैसे जो चीज़ मेरे साथ हुआ है किसी के बच्ची के साथ ना हो, और जो लोग मुझे गाली दिया था वही लोग आज हमारे घर में। ये बताइए छोट के बिस्तर पे बड़ का ऐसे जाके सोता है कभी? छोट के बिस्तर पे बड़ा आदमी जाके सोता है? मेरे बिस्तर पे मेरा जो जेठ है आके सो रहा है, वही उसी पे सोता है, बैठता है, उठता है। उसको शर्म नहीं आती है कि भवे के बिस्तर पे हम काहे लिए जाके बैठ रहे हैं? आज हम घर में नहीं है तो हमारे बिस्तर पे जाके बैठता है, सोता है। काहे सोता है? उसको शर्म करना चाहिए ना कि यही घर है, यही बिस्तर है जो हम उसको गाली दिया था, और उसी बिस्तर पे आज हम जाके बैठ रहे हैं। काहे बैठ रहे हैं? शर्म करना चाहिए ना। उसको शर्म नहीं लगती है।
अब तो मैं उसका नहीं ली हूँ ना, अब तो मैं अपने कर्म कमाई से समूह उठा करके, अभी मैं गई थी तो इतना दिक्कत था सोने के लिए। मेरा लड़का कहीं और सोता था, एक बच्चा कहीं और सोता था, मेरा पति कहीं और सोता था, मैं कहीं और सोती थी, क्योंकि सोने का भी इतना सरल नहीं था, बिस्तर नहीं था। तो मैं लोन उठा करके 2 चौकी बनाई, जो लकड़ी आम का लकड़ी था उसको 2 बेड बनवा करके तब आई, और उसी बेड पे वो जा करके सोता है। शर्म नहीं आती है? एक दिन यही समय था जब उसको हम सब कुछ छीन लिए, और आज हम उसके बेड पे जाकर बैठ रहे हैं। कहाँ बैठ रहे हैं? कुछ तो शर्म करना चाहिए। दोस्तों, मैं वीडियो नहीं बनाती, लेकिन कोई मुझे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सोची वीडियो बना देती हूँ, ताकि सबको जानकारी मिले कि हाँ, किस प्रकार से मैं यहाँ हूँ और क्यों हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा मजबूरी है, और मैं अपना दुख कैसे बताऊँ, किससे कहूँ, यही मुझे समझ नहीं आता है। इसलिए मैं जो भी है मन में के बाद मन में रखती हूँ, नहीं ज़्यादा कहना चाहती हूँ, लेकिन जब पूरी तरह से परेशान हो जाती हूँ तभी मैं शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग गलत नहीं समझिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग से जितना ज़्यादा हो सके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। आगे बढ़ाने में मुझे मदद कीजिए। आप लोग से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मदद कीजिए।